फॉरएवर वर्ल्ड, एक ऐसा वर्ल्ड जिसको आप कभी ना छोड़ो और हमेशा उस वर्ल्ड में खेलते रहो। इस आइडिया को सुन के हमने भी हमारा फॉरएवर वर्ल्ड ढूंढने की कोशिश की, लेकिन 6 साल माइनक्राफ्ट खेलने के बाद भी हमारे पास एक भी ऐसा वर्ल्ड नहीं है जिसे हम फॉरएवर वर्ल्ड कह सके। हम न्यू वर्ल्ड्स बनाते तो हैं, पर कुछ दिनों के बाद उन्हें खेलना बंद कर देते हैं और उस अधूरे घर को बनाने हम कभी वापस ही नहीं आते हैं। लेकिन अब ये सब बदलने वाला है, तो आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज हमारे फॉरएवर वर्ल्ड में। इसमें हमारे मेनली 3 गोल्स रहेंगे: नई चीजों को एक्सप्लोर करना, रेडस्टोन सीखना और सबसे इम्पोर्टेंट मजे करना। इन 100 डेज में हम एक एक्चुअल विंड मिल बनाने वाले हैं जो कि लिटरली काम करेगा। तो चलिए हमारे फॉरएवर वर्ल्ड को शुरू करते हैं। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारा फॉरएवर वर्ल्ड बन चुका था, जिसमें हम 10,000 डेज से भी ज्यादा सरवाइव करने वाले हैं। तो हम बहुत एक्साइटेड थे एंड हमने अपने आसपास के एरिया को देखा और हमें बहुत अच्छा स्पॉन मिला था। तो इस वर्ल्ड में हमारा मेन गोल था नई चीजों को ट्राई करना एंड इसीलिए हमने ओक को छोड़ के बेच को तोड़ने का सोचा। और जैसे कि हम एक फॉरेस्ट बायोम में स्पॉन हुए हैं, तो चारों तरफ लीव लिटर और फॉलिंग लीव्स से ना एरिया बहुत सुंदर लग रहा है। फॉलिंग लीव्स को देखते देखते मैंने काफी सारे वुड चॉप कर लिए थे एंड वर्ल्ड का पहला क्राफ्टिंग टेबल बना लिया। देन 2 वुडन पिकैक्स बनाने के बाद हमने काफी सारे कॉबलस्टोन्स भी माइन कर लिए। तो इस वर्ल्ड को क्रिएट करते समय हमने 2 चेंजेस किए थे। पहला तो था कोई भी फैंटम स्पॉन नहीं होगा, क्योंकि यार वो बहुत इरिटेट करते हैं। एंड दूसरा हमने स्लीप परसेंटेज को 50% कर दिया। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक जन सोएगा तो सुबह हो जाएगी। तो कुछ कॉबलस्टोन के टूल्स बनाने के बाद हमने अपना क्राफ्टिंग टेबल ले लिया एंड इसको यहीं पे प्लेस कर दिया। और अब हमेशा के लिए अपना पहला क्राफ्टिंग टेबल अपने स्पॉन पॉइंट में रहेगा और जब भी हमें मन करेगा हम यहाँ पे आ सकते हैं और अपने वर्ल्ड के पहले क्राफ्टिंग टेबल को देख सकते हैं। इसके बाद हमने अपने वर्ल्ड को थोड़ा एक्सप्लोर किया, जहाँ पे हमें 2 काउस मिल गए एंड थोड़े फ्लावर्स। एंड हमने फ्लावर्स को कलेक्ट कर लिया क्योंकि ये कोई भी बिल्डिंग को काफी सुंदर बना देते हैं। और आइटम फ्रेम्स बनाने के बाद हमने क्राफ्टिंग टेबल में अपना पहला पिकैक्स को भी प्लेस कर दिया। एंड हम इनको कभी यूज नहीं करने वाले और ये यही ड्यूरेबिलिटी के साथ यहाँ पे हमेशा के लिए रहेंगे। इसके बाद हम एक्चुअली चले गए अपने वर्ल्ड को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पे सबसे पहले हमें थोड़े शुगर केन्स मिल गए। और हमें ध्यान रखना था कि हम स्पॉन पॉइंट से ज्यादा दूर भी ना जाएं, क्योंकि यार हमें बेस सेटअप स्पॉन पे करना है। पर लकीली थोड़ी दूर पे हमें एक रूइन नेदर पोर्टल मिल गया एंड यार इसके चेस्ट में हमें काफी अच्छे लूट मिल गए थे। और इन चीजों को कलेक्ट करने के बाद हम चले गए थोड़े बहुत एनिमल्स को मारने, खाना कलेक्ट करने के लिए। और इसी बीच रात भी हो चुकी थी और भाई ने पहाड़ के ऊपर एक स्टार्टर केव भी बनाया था, जहाँ पे हम लोग चले गए एंड एरिया को बंद कर दिया जैसे कि कोई भी मॉब अंदर ना आ पाए। एंड अपने पास इनफ वुल भी थे, जिससे हमने 2 पिंक बेड बना लिए एंड अपना पहला नाइट स्किप कर लिया। और सुबह को जब हम अपना एरिया देख रहे थे ना, तो हमें पता चला कि ये एरिया काफी अच्छा है। मतलब यहाँ पे सामने अपना स्पॉन पॉइंट है, हर जगह यहाँ पे पहाड़ है और बीच में एक काफी अच्छा प्लेन एरिया है, तो ये परफेक्ट होगा हमारे बेस के लिए। तो एक क्राफ्टिंग टेबल, चेस्ट एंड फर्नेस रखने के बाद ये हमारा पहला बेस होगा। और हाँ, पहला इसीलिए क्योंकि यार ऐसे ही हम लोग इस वर्ल्ड में काफी सारे बेसेस बनाने वाले हैं और जैसे जैसे अपने पास बेसेस बढ़ते जाएंगे ना, उनको हम लोग कनेक्ट करते जाएंगे एंड यार ये काफी अच्छा लगने वाला है। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे काफी सारे खाने को कलेक्ट कर लिया, क्योंकि यार इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए खाना बहुत जरूरी है। और इसी बीच भाई को एक शिपरेक मिल गया और उसने वो अकेले लूट भी लिया, मतलब मुझे भुलाया तक नहीं। पर उसने मुझे एक लेदर का बूट और एक ट्रेजर मैप दिया, तो मैंने उसको माफ कर दिया। और जैसे कि अपने पास एक ट्रेजर मैप है, तो इसको लूटना तो बनता है, क्योंकि यार ट्रेजर चेस्ट में कभी कभी डायमंड्स भी रहते हैं। लेकिन उसके पहले मैंने थोड़े बहुत सीड प्लांट कर दिए और भाई को शिपरेक से थोड़े बहुत पोटैटो भी मिले थे एंड वो भी हमने प्लांट कर दिया। और ये हमारी आगे की तैयारी मान लो, क्योंकि यार ये फार्म ना हमें आगे बहुत खाना देगा। और इसी बीच अपना सारा खाना स्मेल्ट भी हो चुका था एंड जैसे कि अब अपने पास शील्ड और वाटर बकेट है और हमने सीड को भी प्लांट कर दिया है, तो हम चले गए ट्रेजर चेस्ट को लूटने के लिए। और इसी बीच हमें अपने वर्ल्ड के बारे में थोड़ा और पता चला और हमें एक ऐसा शिपरेक मिला ना, जिसको हम लोग शिपरेक नहीं कह सकते, मतलब लिटरली ये पानी के ऊपर सेल कर रहा था। और ये वही शिपरेक है जिससे भाई को ट्रेजर मैप मिला था। फिर मैप को देख के हमने चेस्ट को भी ढूंढ निकाला और एक ही बार में हमें पता चल गया था कि ये चेस्ट ना वर्थ इट था। इस चेस्ट के अंदर लिटरली 2 डायमंड्स थे, एक हार्ट ऑफ द सी था एंड थोड़े बहुत TNTs थे। और इतनी जल्दी थोड़े बहुत डायमंड्स लेना ना काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमें डेंजरस माइंस में भी नहीं जाना पड़ा। नेक्स्ट डे हमने यहाँ पे थोड़े बहुत शीप्स एंड काउस को लाया और उनको फेंस के अंदर बंद कर दिया। एंड ये हमारा छोटा सा एनिमल फार्म था। और पीछे हमने ना थोड़े बहुत सैपलिंग्स भी प्लांट किए हैं, क्योंकि वुड के लिए हमें बार बार बहुत दूर जाना पड़ रहा है।
फिर हम पहाड़ के ऊपर चले गए अपने एरिया को चेक करने के लिए एंड हमें एक काफी बड़ा रैविन दिखा। एंड ऐसे रैविन में माइनिंग करना ना काफी सेफ रहता है क्योंकि ये लिट अप रहता है तो कोई मॉब नहीं स्पॉन होता और यहाँ पे काफी सारे ओर्स भी रहते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हमें आयरन एंड कोल ही चाहिए थे, पर बीच में हमें कॉपर भी मिल गया। और यार इस बार तो हम कॉपर का भी बहुत यूज करने वाले हैं एंड इसीलिए हमने जितना हो सके उतना कॉपर भी कलेक्ट कर लिया। और यार क्या पता इस रैविन को क्या हुआ था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा आयरन था तो जितना हो सके उतना हमने आयरन कोल एंड कॉपर कलेक्ट कर लिया और घर आने के बाद हमने सारी चीजों को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। और इसी बीच हमारे पहले मेहमान भी आ चुके थे और ये वंडरिंग ट्रेडर हमें लिटरली डार्क ओक के सैपलिंग्स दे रहा था, पर अभी तो अपने पास कोई भी एमरल्ड्स नहीं है एंड इसलिए हमने इसको कैप्चर कर लिया। वैसे अपना लॉन्ग टर्म गोल है अपने पास सारे वुड के सैपलिंग हो जिनको हम लोग अपने बिल्ड्स में यूज कर पाए। हमारी आदत क्या है ना कि हम बस एक या दो टाइप के वुड से अपने बिल्ड्स को बनाते हैं एंड दूसरे वुड को तो हम लोग यूज भी नहीं करते, पर ये हमें चेंज करना था एंड हमारे बिल्ड्स में जितना हो सके उतना डिफरेंट ब्लॉक्स यूज करना था। लेकिन उसके पहले आपने नोटिस किया होगा कि अपना GUI थोड़ा छोटा लग रहा है और ये हम ट्राई करने के लिए यूज कर रहे थे, पर यार छोटे GUI में हमें कुछ अच्छे से दिख ही नहीं रहा था और इसीलिए हमने इसको एक बार फिर से बड़ा कर लिया। हाँ लेकिन बस अभी के लिए, क्योंकि बाद में जाके हम लोग फिर से इसको छोटा कर लेंगे। हाँ पूरे दिन ऐसे ही बड़ा छोटा करने का प्लान है। अब इसी बीच सारे आयरन स्मेल्ट हो गए तो हमने आयरन का आर्मर बना लिया, पर इससे ज्यादा कुछ होने नहीं वाला क्योंकि यार मॉब्स ना बहुत गंदा डैमेज करते हैं और अगर हमें आगे भी जिंदा रहना है तो मिनिमम एक डायमंड इंचेंटर आर्मर तो बनाना ही पड़ेगा। पर फिलहाल के लिए हमें एक घर चाहिए था, मतलब यार अगर हम इतने लंबे समय तक यहाँ पे खेलने वाले हैं ना तो हमें एक घर चाहिए होगा। तो अपना प्लान था एक हॉबिट होल बनाना जिसके पास एक विंडो होगा एंड अंदर में काफी सारे रूम्स होंगे। और जैसे कि अपने पास बस ओक एंड बिर्च वुड है तो अभी के लिए तो हम लोग वही यूज करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमें काफी सारे वुड चाहिए थे क्योंकि यार अभी तो अपने पास कुछ भी नहीं है। हाँ मतलब सारे वुड हमने फेंसेस बनाने में यूज कर दिए, लेकिन अब क्या होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। तो चलो जल्दी से अपने हॉबिट होल को बनाना शुरू करते हैं। ओ यार बाहर से ये कितना अच्छा लग रहा है, और अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊं तो हाँ अंदर से दिखाने के लिए कुछ है नहीं। मतलब हम इसको कंप्लीट कर रहे थे लेकिन अपने सारे रिसोर्सेस खत्म हो गए एंड अपने पास अच्छे टूल्स भी नहीं है ना, एंड इसलिए हम लोग रिसोर्सेस कलेक्ट भी नहीं कर पाए। जैसे कि हमें इनसाइड को स्टोन ब्रिक से करना है, लेकिन स्टोन ब्रिक के लिए हमें कॉबल स्टोन को स्मेल्ट करना पड़ेगा और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत मुश्किल भी है, एंड इसीलिए हम सोच रहे थे कि पहले डायमंड के अच्छे टूल्स बना लेते हैं। और हाँ यार एक चीज तो आपको दिखाना भूल ही गया, हम यहाँ पे कॉपर को भी ना एज कर रहे हैं और एक बार ये एज हो जाएंगे तो अपने पास ब्लू कलर के कॉपर रहेंगे जिसको हम लोग बिल्ड्स में यूज कर सकते हैं। और कॉपर की बात करते ही मुझे वीट फार्म की याद आ गई, एंड वीट फार्म पे अपडेट दूं तो वीट फार्म एंड शुगर केन फार्म दोनों ही अच्छे से काम कर रहा है। एंड अपने एनिमल फार्म पे बात करें तो ये भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है और इससे हमें बहुत ज्यादा खाना भी मिल रहा है। अब देखो अभी फिलहाल अपने पास बिल्ड करने के लिए बस ओक एंड बिर्च वुड है एंड ये काफी कम है यार, और इसीलिए हम चले गए एक्सप्लोरेशन करने के लिए ताकि हम लोग को डिफरेंट वुड मिल पाए एंड उनको हम लोग अपने बिल्ड्स में यूज कर पाए। अपने पहाड़ के पीछे सबसे पहले हमें एक बिर्च फॉरेस्ट मिल गया एंड इसके बाद हमें एक स्प्रूस फॉरेस्ट मिल गया और हमें थोड़े बहुत डिफरेंट टाइप के चिकन, पिग्स एंड काउस भी मिले। एंड डेफिनेटली फ्यूचर में हम हर टाइप के मॉब वेरिएंट्स को भी कैप्चर कर लेंगे, पर अभी तो हमें इतने स्प्रूस वुड दिख रहे थे कि हम लोग अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे थे, एंड इसी के साथ ही साथ हमें थोड़े बहुत बेरीज भी मिल गए। और हमने अपने सर्च को यही कंप्लीट नहीं किया, हम थोड़े आगे भी चले गए एंड यह थोड़ी देर के बाद हमें एक रूइन नेदर पोर्टल भी मिल गया था और इसके जस्ट पास ही एक विलेज भी था, तो काफी अच्छा है क्योंकि यहाँ से हमें काफी सारे हे बेल्स भी मिल जाएंगे। एंड यार अपने वर्ल्ड में ट्रैवल करना ना एक अलग ही फील होती है, मतलब ऐसा लगता है कि रियल लाइफ में कुछ डिस्कवर कर रहे हैं। और डिस्कवर करते करते अपने पास थोड़े ज्यादा ही सामान हो चुके थे एंड इसलिए हमने एक डोंकी को टेम कर लिया और अब अपने पास एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं। मतलब हम लोग सच में नई चीजें ट्राई कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पहले डोंकी को कभी यूज नहीं किए हैं, बट अब हम लोग इन्वेंट्री स्पेस के लिए इसको यूज कर रहे हैं और ये काफी अच्छा है यार। हम पहले कभी इसको नोटिस नहीं किए, लेकिन इलाइट्रास एंड शल्कर्स के बाहर भी एक ऐसा माइनक्राफ्ट है जिसको खेलने में बहुत मजा आता है। तो विलेज में हमें एक लाइब्रेरियन भी मिल गया था एंड यार इसके पास काफी सारे बुक शेल्फ्स थे एंड उसको भी मैंने कलेक्ट कर लिया।
और मुझे एक चेरी बायोम दिख रहा था जहाँ पे मैं चला गया काफी सारे चेरी वुड कलेक्ट करने के लिए। और अगर आप सोच रहे हो कि मेरा गधा कहाँ है, तो भाई ने उसको ले लिया क्योंकि उसको गधे पे ट्रैवलिंग करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और हाँ, इसकी वजह से मुझे चल के घर वापस आना पड़ा, मतलब गधे को टेम करूँ मैं और मजा उठाए भाई। तो हम एक एपिक एडवेंचर ट्रिप से वापस आ चुके थे एंड ये सब है वो नई चीजें जो कि हमने ट्रिप में डिस्कवर किया। एंड इनमें से मोस्ट ऑफ द चीजें ऐसी हैं जो कि अगर हम लोग एक्सप्लोरेशन नहीं जाते ना तो हमें कभी मिलती ही नहीं। तो सबसे पहले तो हमने स्प्रूस एंड चेरी वुड को प्लांट कर दिया और इसी के साथ अपने पास 2 टाइप के वुड और आ चुके हैं। और हाँ यार, जाने से पहले हमने थोड़े बहुत कॉपर को भी स्मेल्ट करने दिया था, जिसको हम लोग ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिए एंड इसको एज करने के लिए दोबारा दे दिया। और इससे आप समझ ही सकते हो कि हम लोग कितने ज्यादा सीरियस हैं कॉपर को बिल्ड्स में यूज करने के लिए। अब यार, जैसे कि अपना एक्सप्लोरेशन काफी अच्छा गया तो हम लोग चले गए माइनिंग करने के लिए, क्योंकि अब हमें डायमंड के टूल्स चाहिए। और लकीली हमें एक केव मिल गया जिसमें डायमंड्स थे, जिसको हमने कलेक्ट कर लिया एंड एक डायमंड का पिकैक्स बना लिया। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी ज्यादा डायमंड्स मिले हम इस केव में नहीं रहने वाले, क्योंकि यार केव में बहुत डेंजर होता है और हम लोग कभी भी मर सकते हैं। पर फिलहाल तो जितने भी हमें रिसोर्सेज दिख रहे थे सारे को हमने कलेक्ट कर लिया और जल्दी से उस केव से बाहर भाग गए। और हाँ, हम लोग अब केव माइनिंग को अवॉइड ही करेंगे। लेकिन यार आप एक बार देखो, अपने पास कितने सारे आयरन हो चुके हैं। और यार, हमें जो शिपरेक से डायमंड्स मिले थे ना, उससे हमने एक एन्चेंटमेंट टेबल बना लिया एंड इसको सेटअप कर दिया। और अब हम लोग फाइनली एन्चेंटमेंट कर सकते हैं। लेकिन यार अपने पास ज्यादा लेवल्स नहीं थे, पर फिर भी हमने अपने पूरे आर्मर एंड टूल्स को एन्चेंट कर लिया। और शायद आपको ये एन्चेंटमेंट्स कुछ खास नहीं लगेंगे, लेकिन यार पूरे आर्मर में प्रोटेक्शन 2 भी होना ना बहुत हेल्प करता है। और अगर हमें ये डैमेज से 1% भी प्रोटेक्ट करता है ना, तो हमारे लिए ये काफी है। पर फिर भी हमें पिकैक्स में फॉर्चून तो चाहिए था, तो हम चले गए थोड़े बहुत ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के लिए। और हाँ, हमने अपने पास वाले रूइन नेदर पोर्टल को तोड़ दिया। फिर यार अपने पास इनफ ऑब्सीडियन होने के बाद हमने एक नेदर पोर्टल बना लिया एंड इसको एक्टिवेट भी कर लिया। और अब हम लोग वहाँ जाने वाले जहाँ जाने से शायद हर माइनक्राफ्ट प्लेयर को डर लगता है, नेदर में। एंड यार हम जा इसलिए रहे थे क्योंकि हमें लेवल्स चाहिए थे, नहीं तो हम लोग का कोई मन नहीं था मरने का। और हम होप कर रहे थे कि हमें कुछ अच्छा स्पॉन मिल जाए, पर जैसे कि आप देख सकते हो हमारी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। एक्चुअली मुझे पता नहीं कि अपनी किस्मत खराब है या अच्छी है, क्योंकि यार हमें एक ऐसा जगह मिला था जहाँ पे बाकी मॉब स्पॉन नहीं हो रहे थे। और शायद इसका मतलब ये है कि हम लोग ज्यादा सेफ रहेंगे वहाँ पे। नहीं, शायद अपनी किस्मत अच्छी है। तो हमने काफी सारे क्वार्ट्स माइन कर लिए एंड ऐसे तो हम लोग क्वार्ट्स को फेंक देते हैं, पर यार इस बार हमने उसको कलेक्ट कर लिया क्योंकि हमें रेडस्टोन में काम में आएगा। देन हमने अपना पहला 30 लेवल एन्चेंटमेंट किया एंड यार हमें यहाँ पे फॉर्चून 3, एफिशिएंसी 4 और अनब्रेकिंग 3 मिल गया, मतलब लिटरली द परफेक्ट पिकैक्स। और अब शायद हमारा डायमंड का आर्मर भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको दिखाने हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग का कॉपर एज होना शुरू हो चुका है और इसमें सालों लग गए, मतलब यार ये एज ही नहीं हो रहा था। और ये चीज गेम में 2 साल से भी ज्यादा से है, लेकिन हमें पता नहीं था कि इसे एज होने में इतना टाइम लगता है। तो हमने कॉपर को तो एज होने के लिए छोड़ दिया और हम चले गए थोड़े बहुत स्ट्रिप माइन करने के लिए। एंड यार हम यहाँ पे टफ वाला ट्रिक को यूज कर रहे थे एंड हमें यहाँ पे डायमंड मिल भी गए। और पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा था कि हम एक्चुअली मजे कर रहे हैं। और मजे मजे में हमने थोड़ा ज्यादा ही माइनिंग कर लिया, तो क्या कर सकते हैं अब। तो हम घर वापस आ चुके थे एंड अपने पास बहुत सारे डायमंड्स थे, जिससे हमने डायमंड का पूरा आर्मर एंड टूल्स बना लिया। और क्या आपको पता है कि हमारे 41 डायमंड्स बच भी गए। हाँ, थोड़ा ज्यादा ही हमने माइनिंग कर लिया। एंड यार हमने एक आर्मर का मॉड भी बनाया है, जिससे हम लोग आर्मर स्टैंड को अलग अलग पोजीशन में रख सकते हैं, जो कि बहुत ओपी है। मतलब यार सच में ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक्चुअल प्लेयर्स खड़े हैं। ये कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है यार। एंड हमने तो यहाँ पे एक पाथवे भी बना लिया है जो कि हम लोग के पूरे जगह को कनेक्ट करता है। एंड यार ये भी सुपर कूल लग रहा है। फिर हमने थोड़े बहुत यहाँ पे इंचेंटमेंट्स भी कर लिए, जहाँ से हम लोग को काफी अच्छे इंचेंटमेंट्स मिल गए थे। और भले मैक्स आउट नहीं, लेकिन यार ये इंचेंटमेंट्स ना हमें बहुत काम में आएंगे। अब देखो, अपना स्टोरेज खत्म हो चुका था और अपने पास कोई स्टोरेज रूम भी नहीं था, तो हमने एक बड़े से एरिया को क्लियर कर लिया एंड यहाँ पे हम एक स्टोरेज रूम बनाने वाले हैं। तो चलो जल्दी से अपने रूम को बनाना शुरू करते हैं।
तो हम जब एक स्टोरेज रूम बनाने जा रहे थे ना, तब एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हुआ था एंड वो कैक्टस सेल कर रहा था। एंड जैसे कि कैक्टस से एक नया टाइप का फ्लावर मिलता है, तो हमने कैक्टस को ट्रेड कर लिया। एंड फाइनली अपना स्टोरेज रूम भी यहाँ पे बन के कंप्लीट हो चुका था, जिसको हमने पाथवे से कनेक्ट कर दिया था। एंड यार ये काफी सुंदर लग रहा है। मतलब अपनी तारीफ तो नहीं करूंगा, पर ये बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इसका प्लस पॉइंट क्या है ना कि ये पूरा खुला हुआ है, जिसका मतलब ये है कि हम लोग इलाइट्रस से कभी भी आ जा सकते हैं। और ऑब्वियसली आप ये छोटे मोटे डेकोरेशंस तो देख ही रहे होगे, जो कि आर्मर स्टैंड मॉड की वजह से पॉसिबल है। काफी अच्छा लग रहा है यार ये भी। और देखो यहाँ पे सारे सामान ऑर्गेनाइज्ड हैं, मतलब ज्यादा दिन तक तो नहीं रहने वाले, लेकिन फिलहाल के लिए सारे सामान हमें इजीली मिल जाएंगे। और फिलहाल तो हम एक स्मेल्टिंग रूम बना नहीं सकते, इसलिए हमने इसको एक टेम्पररी स्मेल्टिंग रूम बना लिया। लेकिन याद रखना ये टेम्पररी है, बाद में हम लोग एक अच्छा सा स्मेल्टिंग रूम बनाएंगे। और हम लोग यही सब देख ही रहे थे कि हमसे बातचीत करने एक विलेजर का ग्रुप आ गया। लेकिन हमें विलेजर कुछ खास पसंद नहीं है, पर इनका ओमनियस बॉटल जरूर चाहिए एंड इसलिए हमने इनको मार दिया और इससे हमें एक ओमनियस बॉटल भी मिल गया। और भाई घर बसाने की यहाँ पे धंधे चालू हो रहे हैं। भाई ने यहाँ पे एक फूड स्टॉल लगा लिया और प्राइसेस देख रहे हो पूरे फिक्स्ड है। तो इसकी बोनी करते हुए मैंने थोड़ा खाना ऑर्डर कर लिया, पर अपने पास पैसे नहीं थे तो उधार में ही लेना पड़ा। कोई नहीं यार, मैं इसको बाद में दे दूंगा ना, आपको तो पता ही है। अब देखो अकेले अकेले खेलने में कुछ मजा नहीं आ रहा था एंड इसलिए हमें थोड़े स्लेव्स चाहिए। और शायद स्लेव से तो आपको पता चल ही गया होगा हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। तो यार हम लोग चले गए अपने पास वाले विलेज में 2 विलेजेस लाने, क्योंकि यार हमें काफी सारे इंचेंटेड बुक्स एंड अदर चीजें चाहिए। और हाँ, वो स्लेव वाली बात ना दिल पे मत ले लेना, विलेजेस से हम बहुत प्यार करते हैं यार। तो हम सोच रहे थे कि इनको लाना बहुत डिफिकल्ट होगा, पर लीड की वजह से ये बहुत इजी हो गया था। एंड यार लेटेस्ट अपडेट में जो लीड का नया फीचर आ रहा है ना, उससे तो विलेजेस को ट्रांसपोर्ट करना और आसान हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो टाइम सेव करने के लिए हमने बस 2 विलेजर्स लाए एंड अब हम एक विलेजर ब्रीडर बनाने वाले हैं। पर पता नहीं क्यों एक विलेजर यहाँ आते ही बुचर बन गया एंड हमने सारे स्मोकर को तोड़ने की कोशिश भी की, पर ये अपना जॉब छोड़ ही नहीं रहा। लगता है ये बहुत ढीठ है, लेकिन हमने भी बड़े बड़े ढीठों को सुधारा है। लेकिन उससे पहले चलो अपने ब्रीडर को बनाते हैं। ओके, अपना सिंपल ब्रीडर यहाँ पे बन चुका है एंड यार ये काफी अच्छा काम करने वाला है। और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने इसको पहले भी यूज किया है एंड ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन यार ये विलेजर ना बहुत ज्यादा ढीठ है, क्योंकि ये बुचर से हटा ही नहीं। मतलब मुझे पता नहीं है कि इसको क्या हुआ है, लेकिन यार ये बुचर से हट ही नहीं रहा। अजीब विलेजर है भाई। एंड देखो इसलिए मैं इसको इतना एफिशिएंट कह रहा था। बस 5 मिनट के अंदर अपना पहला विलेजर आ भी चुका है। अब बस इसकी बड़े होने की देरी है और इसको हम लोग फ्लेचर बना लेंगे और हमेशा के लिए कैद कर लेंगे। नहीं, लास्ट वाला पार्ट छोड़ दो। देन यार इसी बीच अपना वीट फार्म भी बड़ा हो चुका था, जिसको हमने हार्वेस्ट कर लिया और हम लोग चले गए नेदर काफी सारे लेवल्स ग्राइंड करने के लिए। एंड इस बार हम अपने आर्मर एंड टूल्स को एक ही बार में इंचेंट नहीं करने वाले, क्योंकि उसमें अच्छे इंचेंट्स भी नहीं मिलते और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। उसके बजाय जब भी हमें जरूरत पड़ेगा या तो अपने 30 लेवल्स हो जाएंगे, तो हम लोग अपने आर्मर एंड टूल्स को इंचेंट कर लेंगे। जैसे कि इस बार का इंचेंटमेंट सेशन काफी अच्छा था। मुझे प्रोटेक्शन 4 एंड अनब्रेकिंग 3 मिल गया और सिल टच मिल गया। एंड इसी बीच अपने 2 विलेजर भी कैप्चर हो चुके थे, तो शायद हम लोग अपनी ट्रेडिंग भी शुरू कर सकते हैं। नहीं, शायद नहीं, हम लोग डेफिनेटली शुरू कर सकते हैं। तो एक विलेजर को हमने कैप्चर कर लिया, इसको फ्लेचर बना लिया एंड काफी सारे हमने पहले एमरल्ड्स ग्राइंड कर लिए। और मुझे और एक बात कहना है कि यार 2 विलेजर अपने पास थे एंड कुछ ही देर के अंदर अपने पास और 2 विलेजर आ गए। मतलब देख रहे हो 100% रिटर्न। और विलेजर के साथ ट्रेड करने पे हमारे लेवल्स भी हो गए और मुझे और एक सिल टच का पिकैक्स मिल गया। और हाँ, इस बार एफिशिएंसी भी मिला था, तो ये बहुत अच्छा है। वैसे हम विलेजर्स को ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि यार इनको ऐसे देख के मुझे बहुत खराब लग रहा है। एंड इसीलिए इनके लिए हम एक आलीशान सा कैद खाना बना दिए। मतलब क्या है ना कि हम सोचे तो थे कि इनके लिए एक बहुत आलीशान सा महल बनाएंगे, पर अपने पास मटेरियल्स ही नहीं है। तो एक बार मटेरियल्स आ जाए उसके बाद बना लेंगे। फिलहाल के लिए तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे विलेजर्स को यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं और जब भी एक विलेजर हमें परेशान करेगा तो उसको हम लोग ज़ॉम्बी से कटवा भी सकते हैं। तो पहले तो हमने विलेजर्स को लाइब्रेरियन बना लिया एंड जो भी हमें इंचेंट चाहिए थे वो ट्रेड्स हमने लॉक कर लिए। तो हमें मेंडिंग चाहिए था, लेकिन ये हमें इन्फिनिटी दे रहा था और हम अपने आप को रोक नहीं पाए। पर दूसरे विलेजर ने हमें मेंडिंग दे दिया, लेकिन बहुत महंगा। और अब तो इन्हें एक बार ज़ॉम्बी से कटवाना पड़ेगा। मतलब आप ही देखो यार, हम क्या करें, हम मजबूर हैं। पर इसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखो, ना ही अपने पास ब्लेज रॉड्स हैं एंड ना ही ब्रूइंग स्टैंड, जिसका मतलब ये है कि हम लोग वीकनेस के पोशंस बना नहीं सकते।
रुको पहले एरिया को लाइट अप कर देता हूँ क्योंकि यार यहाँ पे बहुत सारे मॉब स्पॉन हो रहे हैं एंड उसके बाद आपको बताता हूँ। हाँ तो मैं कहाँ था, अच्छा पोशंस। हाँ तो देखो अपने पास यहाँ पे पोशंस नहीं है एंड इसका मतलब ये है कि हमें नेदर जाना पड़ेगा। लेकिन नेदर सुनते ही हमें नेदर नहीं सुनाई देता, पता है क्या सुनाई देता है, मौत। एंड यार अपने पास अभी तो अच्छा इंचेंटेड आर्मर भी नहीं है तो हम लोग फोर्ट्रेस तो नहीं जाने वाले। लेकिन हमें बेचारे विलेजर्स को क्योर तो करना पड़ेगा एंड उसके लिए हमें पोशंस चाहिए ही चाहिए। तो बहुत देर सोचने के बाद हमने एक सोल्यूशन निकाला। तो देखो ट्रायल चेम्बर में वीकनेस पोशन मिलने के चांसेस रहते हैं और इसलिए हम विलेजर्स को कार्टोग्राफर बना रहे थे ट्रायल चेम्बर के मैप के लिए। लेकिन 2 विलेजर को बनाने के बाद भी ये हमें ट्रायल चेम्बर नहीं दे रहा। इन विलेजर्स को कब समझ में आएगा कि हम जो भी करते हैं इनकी भलाई के लिए करते हैं। लेकिन कोई नहीं, 3rd वाला विलेजर बहुत समझदार था एंड इसने मुझे ट्रायल चेम्बर का मैप दे दिया। और बाकी दोनों विलेजर भी ठीक ही है क्योंकि एक हमें वुडलैंड मैंशन एंड एक हमें ओशन एक्सप्लोरर का मैप दे रहा है। पर फिलहाल तो हमें ट्रायल चेम्बर जाना है और ट्रायल चेम्बर में एक और चीज है जो कि हमें चाहिए ही चाहिए। और वो क्या है वो तो आपको ट्रायल चेम्बर जाने पे ही पता चलेगा। वैसे हम कभी मैप का यूज करते नहीं है तो ये हमारे लिए एक अलग सा और नया एक्सपीरियंस है जिसमें हमें बहुत मजा आ रहा है। मतलब यार मोस्ट ऑफ द माइनक्राफ्ट तो हम कभी ट्राई नहीं करते, हम बस क्रेजी चैलेंजेस करने को लगते हैं। लेकिन यार ऐसे माइनक्राफ्ट खेलने में भी ना बहुत मजा आता है। तो थोड़ी देर बाद हम ट्रायल चेम्बर पहुंच गए एंड जो चीज हमें चाहिए थी ना वो था कॉपर। और ट्रायल चेम्बर में हर टाइप के कॉपर भर के हैं। इतने कॉपर तो हमें जरूरत भी नहीं है। और जैसे कि हम ट्रायल चेम्बर में आ ही चुके हैं तो हमने थोड़े बहुत मॉब्स को डिफीट कर लिया एंड कीज मिली थी उससे हमने वॉल्स को भी ओपन कर लिया। एंड हाँ जो हम एक्चुअली में करने आए थे जो कि था वीकनेस का पोशन कलेक्ट करना, वो तो हम कर ही नहीं पाए। लेकिन वॉल्स हमें काफी अच्छे सामान मिल गए और यहाँ पे ब्रीजेस भी थे एंड उनको मार के हमने थोड़े बहुत ब्रीज रॉड भी कलेक्ट कर लिए और हमें एक बोल्ट आर्मर ट्रिम भी मिल गया। अब ये हुई ना कुछ अच्छी लूट। पर यार इस पूरे ट्रायल चेम्बर को हमने लूट लिया लेकिन यहाँ पे वीकनेस का पोशन हमें मिला ही नहीं। लेकिन फिर हमें याद आया कि जब हम माइनिंग करने गए थे तो हमें एक ट्रायल चेम्बर मिला था एंड उसको हमने मार्क भी कर लिया था। तो हम उसी ट्रायल चेम्बर में चले गए एंड यार लकीली हमें वीकनेस के पोशंस भी मिल गए। और हमें एक बात पता चल गया कि अगर वीकनेस पोशन चाहिए तो ट्रायल चेम्बर मत जाना। हाँ वैसे हमारी बात अलग है क्योंकि अगर हम नेदर फोर्ट्रेस जाते तो डेफिनेटली मर जाते। तो कैसे भी करके 2 ट्रायल चेम्बर लूटने के बाद हमें बस 2 ही वीकनेस के पोशन मिले एंड उसी को कलेक्ट करके हम घर वापस आ गए और अभी के लिए हमें उससे ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन ट्रायल चेम्बर जाना ना वेस्ट नहीं था क्योंकि हमें इतना सारा कॉपर मिल गया और हमें सच में नहीं लगता कि माइन करके हम कभी इतने कॉपर कलेक्ट भी कर पाते। एंड ऑब्वियसली हमें वॉल्स के भी लूट मिले एंड सबसे अच्छा बोल्ट आर्मर ट्रिम था। वैसे एक स्पॉइलर दूं, फ्यूचर में हमारा प्लान है कि सारे आर्मर ट्रिम्स को कलेक्ट करना। लेकिन अभी तो हमें विलेजर्स को क्योर करना था। तो सबसे पहले तो हमने सारे विलेजर्स को लाइब्रेरियन बनाया, अपने ट्रेड्स को लॉक किया एंड इनको क्योर कर लिया। और इसी बीच भाई को प्रोटेक्शन 4 मिल गया तो इस विलेजर को भी हमें कैप्चर कर लिया एंड इसको भी क्योर कर लिया। और हम यहाँ पे एक वीकनेस पोशन से 3 विलेजर्स को क्योर कर रहे थे। मतलब एफिशिएंसी देख रहे हो। और यार मैं यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा था और भाई ने मुझे एक बुक दे दिया जिसमें उसके डिमांड्स लिखे हुए थे। देखो इसे कितने सारे मेंडिंग, अनब्रेकिंग और प्रोटेक्शन चाहिए, यहाँ पे एक नहीं मिल रहा। और इनको क्योर करना बहुत अच्छा डिसीजन था क्योंकि यार हमने बहुत सारी मेंडिंग की ट्रेड की, वो भी 1 एमराल्ड के बदले। तो हमने आर्मर एंड टूल में सारे इंचेंट्स को लगा लिया एंड यार अपने पास अब बहुत ओपी आर्मर है। ऑब्वियसली अपने पास जो आप आर्मर को मैक्स आउट बोल सकते हो वैसा आर्मर नहीं है, लेकिन सब में प्रोटेक्शन है जो कि काफी है अभी के लिए। एंड अब शायद हम लोग नेदर में जा सकते हैं और जिंदा वापस आ सकते हैं, वैसे गारंटी नहीं है। तो अब जैसे कि हम एंडर ड्रैगन फाइट के लिए प्रिपेयर्ड थे तो हम चले गए नेदर में। हाँ मतलब नेदर में ब्लेज रॉड कलेक्ट करने गए थे यार, एंडर ड्रैगन थोड़ी ना नेदर में मिलता है। लेकिन फोर्ट्रेस जाने तक का सफर इतना डेंजरस था कि क्या बताएं। और बीच में हमें एक रैप फॉरेस्ट भी मिल गया था जहाँ पे काफी सारे एंडर मैन थे तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए। यार हमें स्वॉर्ड में ना लूटिंग लगा लेना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे काफी सारे एंडर पर्ल इजीली मिल जाते। लेकिन फिर भी बहुत सारे एंडरमैन को मारने के बाद अपने पास इनफ एंडर पर्ल्स हो चुके थे तो हम लोग चले गए एंड हमें काफी जल्दी एक नेदर फोर्ट्रेस भी मिल गया। और लकीली हमें एक अच्छा जगह मिल गया था जहाँ पे हम लोग इजीली दौड़ पाए, नहीं तो यार हमें ब्रिजिंग करके जाना पड़ रहा था, वो भी लावा के ऊपर। तो हमें काफी सारे चेस्ट मिले एंड यार एक चेस्ट में तो रेब आर्मर ट्रिम था और इसी के साथ अब अपने पास 2 आर्मर ट्रिम ऑलरेडी हो चुके हैं। यार अपनी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है और थोड़े बहुत हमें डायमंड्स भी मिल गए और डायमंड्स को कौन ही ना बोलता है। फिर काफी सारे चेस्ट लूटने के बाद हम चले गए एक ब्लेज स्पॉनर के पास एंड बहुत सारे ब्लेज रॉड भी हमने कलेक्ट कर लिए।
अभी के लिए इतने ब्लेज रॉड काफी होंगे। और पता है क्या हुआ, हम जब घर वापस जा रहे थे तो हम दोनों में से किसी को भी नेदर पोर्टल का रास्ता ही नहीं मालूम था। अब हमारा टाइम था एंडर ड्रैगन के साथ फाइट करने का, जो कि हमारे इस वर्ल्ड में बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। तो हमने यहाँ पे आई ऑफ एंडर बना लिए एंड सारी चीजें ले लिए जो कि हमें जरूरत पड़ने वाले हैं। और हाँ, पता नहीं क्यों ये विंड बस मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड इसलिए मैं इनके साथ खेल रहा था और उसी बीच मुझे एक एडवांसमेंट भी मिल गया। और अब तो मैं इनको एंडर ड्रैगन फाइट में भी लेके जाऊंगा। एंड यार भाई तो एक लेवल ऊपर है, उसने अपने नाम का एक शील्ड बना लिया। अब तो मुझे भी एक एस लिखा हुआ शील्ड चाहिए यार, क्योंकि मेरे पास ये भद्दा सा येलो शील्ड है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर हम चले गए स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए एंड यार इसी बीच हमें एक चीज रियलाइज हुई कि चंक बेस या तो ट्रिक का यूज करके आप स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढ तो सकते हो, लेकिन पर्ल का यूज करके स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने में जो मजा है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड अपनी किस्मत भी अच्छी थी क्योंकि अपने घर के काफी पास स्ट्रॉन्ग होल्ड भी था और अपना बस एक ही पर्ल टूटा था। फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुंचने के बाद पहले तो हमने सारे रूम्स को एक्सप्लोर किया, लेकिन ना ही हमें लाइब्रेरी मिला ना ही हमें पोर्टल रूम। लेकिन बहुत देर भटकने के बाद मुझे पोर्टल मिल गया और भाई को लाइब्रेरी, और दोनों को एक ही टाइम पे मिला। और मेरा भी ध्यान कहाँ रहता है क्या पता, पोर्टल के जस्ट बाजू में यहाँ पे लाइब्रेरी था लेकिन मुझे दिखा ही नहीं। तो भाई ने यहाँ पे सारे बुक शेल्फ्स एंड आई आर्मर ट्रिम ले लिया और मुझे यहाँ पे एक स्केलेटन स्पॉनर मिला था जिसमें काफी अच्छी लूट थी। एंड यार यहाँ पे हॉर्स आर्मर देख के मुझे एक चीज सूझी, क्यों ना यहाँ पे हॉर्स आर्मर पे भी आर्मर ट्रिम्स लगा सकते, कितना अच्छा होता। वो तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी हम चलेंगे एंड में एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। और यार ये कोई ऐसा वैसा एंडर ड्रैगन नहीं है, ये हमारा फॉरएवर वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी है। एंड इसका मतलब आपको पता ही है कि कितना ज्यादा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड हम ऐसा कर भी रहे थे। पहले तो धीरे धीरे करके हमने सारे क्रिस्टल्स को फोड़ा एंड देन हमने एंडर ड्रैगन को धीरे धीरे मारना शुरू किया। और जब भी वो उड़ने जा रहा था ना तो हम भाग जा रहे थे क्योंकि बहुत गंदा नॉकबैक देता है वो। और तो और एंडरमैन से बचते बचाते हमने एंडर ड्रैगन को कैसे भी यहाँ पे मार दिया, एग को भी कलेक्ट कर लिया और लेवल्स भी ले लिए। लेकिन हम जब ये एंडर ड्रैगन के साथ लड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम compete कर रहे हैं किसी के साथ, ना ही कि हम अपने दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं। मतलब लग रहा था कि इस एंडर ड्रैगन में तो कुछ अलग है एंड इसीलिए हम इसके एग को बहुत संभाल के रखेंगे इस एंडर ड्रैगन को रिस्पेक्ट देने के लिए। फिर हम चले गए एंड आइलैंड्स में क्योंकि अब हमें इलाइट्रा चाहिए और यहाँ पे कोरस फ्रूट भी मिलते हैं एंड उसको भी हमने कलेक्ट कर लिया क्योंकि कोरस फ्रूट भी ना बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। तो एक एनसीटी मिलने के बाद सबसे पहले तो हमने बहुत सारे शल्कर सेल्स को कलेक्ट कर लिया एंड देन हमें थोड़े बहुत चेस्ट मिले एंड एक एंडर चेस्ट मिल गया। और जैसे कि फिलहाल के लिए हम काफी ज्यादा गरीब है तो हमने एंडर चेस्ट को भी ले लिया एंड एक शेल्कर बनाने के बाद अब अपने पास बहुत इन्वेंट्री स्पेस है। फिर फाइनली हम चले गए शिप में एंड आखिरी शेल्कर को मारने के बाद हमने इलाइट्रा को भी कलेक्ट कर लिया। एंड ये एक अलग सी फीलिंग थी क्योंकि ये बस एक इलाइट्रा नहीं था, ये एक जरिया था जिससे हम लोग अपने वर्ल्ड को और एक्सप्लोर कर पाए और नई नई चीजें डिस्कवर कर पाए। एंड यार इसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं। और एंडर ड्रैगन के हेड को कैसे भूल सकते हैं, हमने यहाँ पे एंडर ड्रैगन के हेड को भी कलेक्ट कर लिया क्योंकि घर में बहुत अच्छा लगेगा। हाँ मतलब एंडर ड्रैगन जितना भी अच्छा हो रहेगा तो हमारा एनिमी। देन मैं चला गया थोड़े बहुत और एक्सप्लोरेशन करने के लिए एंड हमें यहाँ पे और एक शिप मिल गया था एंड हमें जितने भी ब्रूइंग स्टैंड दिखे सबको हमने कलेक्ट कर लिया क्योंकि हमें याद है कि एक टाइम इसी ब्रूइंग स्टैंड की वजह से हमें ट्रायल चेम्बर जाना पड़ा था। और अभी जब हमें ब्रूइंग स्टैंड मिल रहा है तो इसको ना लेना तो इसकी बेइज्जती है। एंड अपना सेकंड इलाइट्रा मिलने के बाद हम वही नहीं रुके, हम और चले गए एक्सप्लोरेशन करने के लिए एंड हमें अपना तीसरा इलाइट्रा भी मिल गया। मतलब एज अ बैकअप यार, कब क्या हो जाए किसको पता। एंड फिर फाइनली सारे चेस्ट को लूटने के बाद हम लोग घर वापस आ गए। और सच बताऊं तो ये एंड का सफर ना बहुत ही अच्छा टाइम था क्योंकि हमें इलाइट्रा मिला, हमने एंडर ड्रैगन से फाइट किया और हमें एग तक मिल गया। एंड ये एंडर ड्रैगन फाइट हमें हमेशा याद रहेगा क्योंकि इसमें कुछ तो खास बात थी। हाँ वैसे हम अपने घर में बेड को सेटअप करना भूल गए थे एंड इसलिए हम लोग स्पॉन पॉइंट में आ गए। लेकिन चलो इसी बहाने हमें अपना पहला क्राफ्टिंग टेबल देखने का मौका मिला एंड इसको हमने लाइट अप भी कर दिया तो ये और अच्छा लग रहा है। और वैसे अपना बेस ना स्पॉन पॉइंट से काफी सामने है, मतलब लिटरली आप बेस से स्पॉन पॉइंट को देख सकते हो। तो फाइनली हम घर वापस आ गए थे एंड ये सब है वो सारी लूट जो कि हमें एंड से मिली, जो कि बहुत ओपी है। फिर हमने थोड़े बहुत शेल्कर्स बना लिए अपने सामान को स्टोर करने के लिए एंड देन हम चले गए विलेजर्स के पास दोबारा ट्रेडिंग करने के लिए क्योंकि अब अपने पास लेवल्स हैं एंड हम अपने आर्मर एंड टूल्स को मैक्स करना चाहते हैं। वैसे स्पॉइलर अलर्ट, आर्मर एंड टूल्स को मैक्स आउट करना बहुत मुश्किल होता है और लगता है कि हमें इसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन आप कह सकते हो कि अपना आर्मर एंड टूल्स दोनों ही काफी डिसेंट है अब। और आपको याद है हम वॉन्डरिंग ट्रेडर से कैक्टस ट्रेड किए थे एंड यार इतने सारे हो चुके हैं वो, लेकिन इनको प्लांट करना और हार्वेस्ट करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यार ये कैक्टस हैं।
एंड इसीलिए हम एक कैक्टस का छोटा ऑटोमेटिक फार्म बनाने लगे। एंड पहले ही बता देता हूँ, ये हमारा अपना डिजाइन है तो बहुत इनएफिशिएंट हो सकता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, यही तो हमें करना है, मजे और नई नई चीजें सीखना है। वैसे सच बताऊं तो ये काफी डिसेंट सा है, मतलब सबसे बेस्ट नहीं है लेकिन सबसे खराब भी नहीं है। अब जैसे कि कैक्टस फार्म बन चुका है तो हमें बाकी मटेरियल्स भी चाहिए अपने बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए। एंड इसीलिए हमने काफी सारे स्टोन, कॉबलस्टोन एंड मॉश कलेक्ट कर लिए। तो यार धीरे धीरे अपना जगह जो है वो फुल हो रहा है। मतलब पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे काफी सारे बिल्ड्स हैं, जैसे कि वो हॉबिट होल है जो कि अभी तक कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन हम लोग बाद में उसको कंप्लीट कर लेंगे। और हमने थोड़े और चीजें बनाई है, जैसे कि वो स्टोरेज रूम, नेदर पोर्टल एंड यहाँ पे अपना एक माइनिंग रूम जो कि घर जैसा ज्यादा लगता है। पर यार हमें काफी सारे और बिल्ड्स बनाने हैं एंड उसके लिए हमें एरिया नहीं मिल रहा था, तो हम लोग यहाँ पे एरिया सर्च कर रहे थे और हमें पानी के उस साइड वाला जगह काफी अच्छा लगा। बस यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, पानी के उस साइड जाने के लिए हमें बार बार स्विम करके जाना पड़ रहा है, जो कि काफी इरिटेटिंग है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक ब्रिज बनाने वाले हैं ताकि हम लोग इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाए यहाँ से यहाँ तक। और इस साइड में हमने थोड़ा सा टेराफॉर्म भी किया है ताकि हम लोग फ्यूचर में बिल्ड्स बना पाए यहाँ पे। और हमने इस ब्रिज को बनाने के लिए सारे मटेरियल्स को भी कलेक्ट कर लिया है, तो चलो जल्दी से इस ब्रिज को कंप्लीट करते हैं। और एक बार फिर से हमारे टाइम लैप्स के बीच एक वंडरिंग ट्रेडर स्पॉन हो गया एंड ये हमें मैनग्रोव का सैपलिंग दे रहा था, तो हमने उसको ट्रेड कर लिया। एंड यार इसी के साथ अपना ब्रिज भी कंप्लीट हो चुका है। मतलब लिटरली देखो यार ये कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो भी रात को तो और अच्छा लग रहा है ये। एंड हमने अपने मेन बेस से एक पाथवे भी बना दिया स्टोन का, और ब्रिज के ऊपर हमने थोड़े बहुत कॉपर एंड कॉपर लैम्प का भी यूज किया है एंड वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ब्रिज बना के क्या हुआ ना कि अब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते हैं। एंड अब जैसे कि दोनों जगह कनेक्टेड है तो हम लोग दूसरी साइड बिल्ड्स भी बना सकते हैं। और ये ब्रिज कितना अच्छा लग रहा है, मतलब मैं तो इसे देखना बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। एंड दूसरे साइड क्या बनेगा उसके लिए भी अपना एक बहुत ही अच्छा प्लान है, पर उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वैसे एक्चुअली में हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि उसे बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो अपने पास नहीं है। एंड एक और चीज है जो अपने पास नहीं है एंड वो है टोटम्स। और हमारे नॉलेज के हिसाब से कोई हार्डकोर वर्ल्ड में अगर आपको जिंदा रहना है ना तो आपको टोटम्स चाहिए होंगे। अब हमारे पास ओमनियस पोशंस तो है जिससे हम लोग रेड करवा सकते हैं, पर अभी रेड करवा के हम अपने विलेजर्स को मारना नहीं चाहते, लेकिन हमें टोटम्स भी चाहिए। एंड इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है एक वुडलैंड मैंशन को एक्सप्लोर करना। तो हमारे विलेजर्स वुडलैंड मैंशन का मैप तो ट्रेड कर रहे थे, लेकिन उसको ट्रेड करने के बाद हमें ये पता चला कि वुडलैंड मैंशन बहुत दूर है। पर वो बड़ी बात नहीं है क्योंकि अपने पास एलाइट्राज है एंड हम लोग इजिली जा भी सकते हैं। बड़ी बात ये है कि अपने पास रॉकेट्स ही नहीं है। और आपको तो पता है कि क्रीपर को मार के गन पाउडर कलेक्ट करना कितना डेंजरस है, एंड इसीलिए हम लोग चले गए गन पाउडर फार्म बनाने के लिए। और ये सब जो भी हम कर रहे हैं ना उसमें हमारा गधा बहुत हेल्प कर रहा है यार। इसके लिए एक स्टेबल बनाना पड़ेगा, तो हम अपने बेस से थोड़े दूर चले आए, मेनली अपने स्पॉन पॉइंट में। एंड ये एक बहुत ही अच्छा जगह है हमारे क्रीपर फार्म को बनाने के लिए। तो चलो जल्दी से क्रीपर फार्म को बनाते हैं। तो हमें क्रीपर फार्म के लिए थोड़े कैट्स चाहिए एंड इसलिए हम लोग अपने पास वाले विलेज में आए हैं थोड़े बहुत कैट्स टेम करने। एंड अगर एक्चुअल बताओ तो हमें 4 कैट्स चाहिए थे, जिसमें हमें 3 कैट तो मिल गए, लेकिन आखिरी कैट स्पॉन नहीं हो रहा था, तो हमने 2 कैट को ब्रीड करवा दिया। एंड फाइनली क्रीपर फार्म कंप्लीट होने के बाद हमने थोड़ा बहुत एफके किया एंड हमें काफी अच्छे गन पाउडर मिल गए। हाँ मतलब ऑब्वियसली जो ऑसम वाले गन पाउडर फार्म रहते हैं उतना एफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन यार एक स्टार्टर गन पाउडर फार्म के हिसाब से ये सही है। ओके अपने रॉकेट्स भी बन चुके हैं एंड अब चलो हम लोग वुडलैंड मैंशन को एक्सप्लोर करने चलते हैं एंड थोड़े बहुत टोटम्स कलेक्ट कर लेते हैं। वैसे रास्ते में हमें 2 टाइप के और वुड मिले, जो कि था एक डार्क ओक एंड एक पेल ओक। एंड उसी के पास में अपना वुडलैंड मैंशन भी था, जहाँ पे हम लोग जल्दी से चले गए। आते ही हमें पहले रूम में एक इवोकर मिल गया, और हाँ इसका मतलब यह है कि हमें अपना पहला टोटम भी मिल गया। एंड एग्जैक्टली इसी चीज के लिए हम लोग वुडलैंड मैंशन आए, क्योंकि अगर हम लोग अभी रेड बुलाते तो पूरी सेना आ जाती, पर वुडलैंड मैंशन में बस थोड़े बहुत मॉब्स रहते हैं।
देख रहे हो कितना संभल के खेलना पड़ता है और तुम लोग नूब नूब कहते हो। वैसे यार इस वुडलैंड मैंशन में 3 टोटेम के अलावा और कुछ भी नहीं था एंड हमें ना तो एक भी डायमंड ब्लॉक मिला ना ही कि वैक्स आर्मर ट्रिम एंड इसलिए हमने इसको जलाने का सोचा। हाँ मतलब सोचा नहीं, इसको हम जला रहे थे पर उसी टाइम पे एग्जैक्टली उसी टाइम पे बारिश हो गई। मतलब कैसे हो सकता है यार, ये जब हम लोग वुडलैंड मैंशन को जला रहे थे उसी टाइम पे बारिश हो रही थी। कोई बात नहीं यार, हमने वुडलैंड मैंशन को अंदर से जला दिया और अब वो रहने लायक नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे 3 टोटम्स मिल गए थे जिसमें से भाई 2 रख लिया और मुझे बस एक ही मिला, लेकिन कोई बात नहीं। और अब शायद इसका मतलब ये है कि हमें एक और चांस मिलेगा। तो वुडलैंड मैंशन से आने के बाद हमने अपने कैक्टस फार्म को चेक किया जो कि काफी अच्छा काम कर रहा है। हाँ कहाँ गए वो जो बोल रहे थे कि हमें फार्म बनाना नहीं आता। अब बोलो, और कोई फार्म का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमें बताना, यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं है, हम एक अपना फार्म बना के देंगे। अब हमें नेथराइट चाहिए था क्योंकि वो नेथराइट है और हमें चाहिए एंड इसीलिए हमने काफी सारे वुल कलेक्ट कर लिए जिसका हमने बेड बना लिया और हम लोग चले गए नेदर में। लेकिन हम नेथराइट माइनिंग के लिए ऐसे नहीं जा सकते एंड इसलिए हमने एक पिगलिन को पकड़ा और उसके साथ ट्रेड करके थोड़े बहुत फायर रिस्क के पोशंस ले लिए। शायद पूरी दुनिया में हम ही है जो ट्रेडिंग करके फायर रिस्क का पोशन लेते हैं, पर कोई बात नहीं, ये काम अच्छा कर रहा है इसलिए हमने थोड़े बहुत फायर रिस्क के पोशन ले लिए और चले गए माइनिंग करने के लिए। तो फिलहाल हमें बस 40 एंशिएंट डेब्रिस चाहिए थे क्योंकि ज्यादा लालच करना सही नहीं है। तो हमने यहाँ पे बेड माइनिंग शुरू कर दिया एंड जस्ट सेकंड बेड में ही हमें एक एंशिएंट डेब्रिस मिल गया था। तो अपनी शुरुआत तो काफी अच्छी हुई है, बाकी बेड्स को भी फोड़ के देखते हैं। तो अपने सारे बेड्स खत्म हो चुके हैं लेकिन हमें बस एक ही एंशिएंट डेब्रिस मिला। वैसे एंशिएंट डेब्रिस का ना यही है, कभी बहुत ज्यादा मिल सकता है और कभी कुछ भी नहीं। तो हमने काफी देर तक मैनुअल माइनिंग की एंड दोनों की माइनिंग मिलाने के बाद अपने पास बस 33 एंशिएंट डेब्रिस थे। लेकिन सिर्फ एंशिएंट डेब्रिस होने से नहीं होगा ना, हमें स्मिथिंग टेम्पलेट्स भी चाहिए जिसके लिए हमें बैस्टियन जाना पड़ेगा। और आपको तो पता है कि बैस्टियन में बस इत्तू से थोड़े से डेंजरस मॉब्स रहते हैं, हाँ थोड़े से डेंजरस, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता था एंड इसलिए हम लोग एक बैस्टियन ढूंढने को चले गए और बहुत ही पास हमें एक बैस्टियन मिल भी गया। अब देखो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि अगर हम लोग एक भी गलती करते हैं ना तो हम लोग डायरेक्टली मर जाएंगे। मतलब सीरियसली ब्रूट्स बहुत खतरनाक रहते हैं एंड बस 2 हिट्स में वो हमें मार सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सारे चेस्ट को लूट लिया जहाँ पे हमें काफी अच्छी लूट्स तो मिली लेकिन हमें एक भी स्मिथिंग टेम्पलेट नहीं मिला। पर फाइनली मेन चेस्ट में हमें एक स्मिथिंग टेम्पलेट एंड 2 एंशिएंट डेब्रिस मिल गए। और यार इतने सोने को भी हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं, तो हमने सारे गोल्ड को भी कलेक्ट कर लिया। इसके बाद भाई हम लोग डायरेक्टली घर आ गए, सारे एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट होने को दे दिया और अपने स्वॉर्ड को भी इंचेंट कर लिया। और यार इससे हमें काफी अच्छी इंचेंटमेंट्स मिल गई थी और अपने स्वॉर्ड को कंबाइन करने के बाद अब अपने पास एक काफी डिसेंट सा स्वॉर्ड है। फिर हमने 8 इनगट्स बना लिए एंड अपने पूरे आर्मर को नेथराइट का कर लिया और इसी के साथ हमें एडवांसमेंट भी मिल चुकी थी। और हाँ मैंने अपने आर्मर में रेड आर्मर ट्रिम और भाई ने बोल्ट का आर्मर ट्रिम लगाया था एंड दोनों ही काफी अच्छे हैं। और एक चीज बतानी थी, अपना पूरा कॉपर एज हो चुका है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं अब। एंड अब जैसे कि अपने पास इतना अच्छा आर्मर एंड टूल्स है तो हम लोग अपने मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। तो यार मैं तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड चलो आपको भी बता देता हूँ, नहीं चलो दिखाई देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट है क्या। तो इस चीज को हमने एक वीडियो में देखा था एंड इसे देखते हमें पता चल गया था कि इसे तो हमें अपने वर्ल्ड में बनाना ही है। और हम जो वीडियो देख के इसे बना रहे हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप भी बना सकते हो। तो पहले तो बहुत रेडस्टोन का काम है, इसको जल्दी कंप्लीट करते हैं। ओके तो अपना पूरा रेडस्टोन का काम हो चुका है एंड इस चीज के बारे में हम लोग तब से बात कर रहे थे। चलो मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ एंड अब आपको शायद ये दिख रहा होगा, एक रोटेटिंग विंड मिल। और देखो ये कितना अच्छा लग रहा है एक्चुअली में ये काम कर रहा है। और आप ही बताओ अगर आप इसे देखते तो क्या आप इसे ना बना के रह पाते। तो हमें तो इसे बनाना था एंड इसलिए हमने सारे चीजें भी कलेक्ट कर लिए हैं एंड बेस भी बना लिया है। और इस बिल्ड में हम ग्रीन टेराकोटा का यूज करने वाले हैं एंड इसलिए हमें कैक्टस चाहिए थे। लेकिन अब जैसे कि अपने पास सब कुछ है तो चलो देखते हैं ये बिल्ड कैसा बनता है। ओके तो अपना विंड मिल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और ये लेजेंड एक विंड मिल लग रहा है यार।
एंड वो रोटेटिंग फैन तो क्या ही लग रहा है। वैसे एक्चुअली बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि हम कोई मॉडर्न माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं एंड वनीला तो बिल्कुल नहीं खेल रहे। तो यार अपना विंड मिल ना 3 पिलर से बना है एंड उनका हाइट कम होते जाता है, सबसे बड़ा पिलर बीच में एंड साइड में बाकी दोनों। और हमने इसको कुछ ओल्ड लुक देने का ट्राई किया है, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि ये बहुत दिन से यूज नहीं हुआ है और वाइन्स जो है वो बड़े हो रहे हैं। ऑब्वियसली हमने ग्रेडियंट कुछ अच्छा किया नहीं है क्योंकि यार हम लोग जस्ट सीख ही रहे हैं। और सबसे ऊपर हमने एक क्लॉक भी लगाया है एंड वो काफी अच्छा लग रहा है। और ये विंड मिल ब्रिज का थीम का है, मतलब ऐसा लगता है कि ये ब्रिज और विंड मिल कनेक्टेड है। एंड आसपास हमने थोड़े बहुत चट्टान बनाने का कोशिश किया जो कि पता नहीं कैसा लग रहा है। इसमें ऑलरेडी 2 घंटे से भी ज्यादा लग गए, नहीं तो हम लोग यहाँ पे और वीट प्लांट करते और मे भी एक पाथवे बनाते। पर टेंशन मत करो, वो हम लोग बाद में कर लेंगे। और अंदर भी मत जाना क्योंकि ये खाली है। हाँ मतलब हमें टाइम ही नहीं मिला कि हम लोग इसको अंदर से बना पाए। पर कोई बात नहीं यार, ऑब्वियसली हम इसके ऊपर बाद में काम करते रहेंगे एंड लास्ट तक ये बहुत अच्छा लगेगा। और अगर एक सच बात बताऊं तो हमें 105 डेज हो गए हैं। हाँ मतलब अपना प्लान था 100 डेज सरवाइव करना, बट 5 दिन इसको डेकोरेट करने में लग गया। मतलब ये इतना अच्छा था कि हम लोग अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे थे। और मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि बस 100 डेज के अंदर हमने इतना प्रोग्रेस कर लिया और अपना एरिया इतना अच्छा लग रहा है। और देखो भाई ने वहाँ पे क्या किया है, जिसको समझना था वो समझ जाएंगे। एंड बाद में हमें अपने एनिमल्स एंड विलेजेस को शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये इतना अच्छा लग नहीं रहा। और सच बताऊं तो अपना कैक्टस फार्म ना बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब सच में लग रहा है कि एक ट्यूटोरियल बना दो इस फार्म का। एंड विलेजर्स की तो बारिश ही हो रही है। वैसे इसके बारे में हम बात नहीं करने वाले, मे बी वो बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन इसके बारे में बात करते करते हम लोग थक जाएंगे, लेकिन बात खत्म नहीं होगी। और इस विंडमिल की वजह से हम ब्रिज को इग्नोर कर रहे थे, बट यार अपना ब्रिज भी ना काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन विंडमिल के पास काफी खाली एरिया है जहाँ पे हम लोग वीट फार्म बनाएंगे एंड प्रोबेबली एक ब्रूइंग स्टेशन बना लेंगे यहाँ पे। पर वो तो बात की बात है, अभी तो हमें बहुत ज्यादा मजा आया। एंड यार एक चीज हमें कहनी थी कि इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए हमें आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो ना तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दो। हम दिल से इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं एंड अगर आप थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हो तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अभी के लिए तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आप ये सब वीडियोस भी देख सकते हो, ये भी बहुत ही ज्यादा ओपी है। तब तक के लिए बाय बाय। वैसे अभी तो इस वर्ल्ड की बस शुरुआत हुई है, मिलता है आपको और एक फॉरएवर वर्ल्ड की वीडियो में।